नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैक स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम रानी भगत है और मैं एक शिक्षिका हूँ। पिछले 14 सालों से मैं शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ और आज के क्लास में हम गोदान प्रेमचंद का अंतिम और महत्वपूर्ण उपन्यास के विषय में पढ़ेंगे। यह प्रेमचंद का सर्वोत्तम कृति रहा है। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद के विषय में जानेंगे कि आखिर मुंशी प्रेमचंद कौन थे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के एक महान कहानीकार, कथाकार, निबंधकार, उपन्यासकार हैं, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ है। 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई है। प्रेमचंद के जन्म स्थान के विषय में जानेंगे। सबसे पहले आप मेरी बताई गई चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो ये बहुत समय तक हमारी मस्तिष्क में याद रहता है। तो आप पहले अच्छे से कहानी को समझेंगे, उसके बाद मेरे द्वारा प्रदान किए गए नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रेमचंद का जन्म लमही गांव में हुआ था। लमही वाराणसी का एक ग्राम रहा है। प्रेमचंद के बहुत से उपन्यास रहे हैं, जिनमें गोदान उनका अंतिम उपन्यास था। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि उनके प्रमुख उपन्यास हैं और गोदान उनका अंतिम उपन्यास है। कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। यानी कि मानसरोवर है क्या? तो मानसरोवर नाम से उनकी कहानी जो थी वे छपा करती थी, है ना। तो इसमें बहुत सारी कहानियों का ये विशाल संग्रह है। इसमें करीब 300 कहानियां संकलित है। कितनी कहानियां संकलित है? 300 कहानियां संकलित है मानसरोवर में। इसके अलावा उन्होंने अनेकों नाटकों की रचना की थी, जिसमें कौन कौन सा है? करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी इत्यादि है। अगर हम निबंध के विषय में जानेंगे तो निबंध में कुछ विचार नाम से प्रकाशित उनका एक निबंध था। प्रेमचंद को बचपन में धनपत राय कहा जाता था। ये अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था या उन्हें बचपन में क्या कहा जाता था। तो प्रेमचंद को बचपन में धनपत राय श्रीवास्तव कहा जाता था। ठीक है, अब आते हैं कि उनका जो यहाँ पे थोड़ा गलत है, इसको आप काट देंगे। इसके पश्चात उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम अजायब राय था। उनकी पत्नी थी शिवारानी देवी, पुत्री कमला देवी। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यहाँ से निकल कर आते हैं कि प्रेमचंद की जो कहानी है उनका संग्रह क्या है? तो वो है मानसरोवर, जिसमें करीब 300 कहानियाँ संकलित है। इसके अलावा उनका जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लमही ग्राम वाराणसी में हुआ था। सन 1880 में उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी को हुई। उनकी प्रमुख उपन्यासों के विषय में आपको याद रखना है, गोदान उनका अंतिम और महत्वपूर्ण उपन्यास था। नाटक के विषय में याद रखना है, निबंध के विषय में याद रखना है और उनका मूल नाम याद रखना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। देखिए, उनकी जो कहानियाँ थी ना, वो उर्दू में भी लिखा करते थे, जो कि नवाब राय के नाम से वे लिखते थे। ये एक बहुत डीप क्वेश्चन है कि वे जो उर्दू में जो कहानियाँ लिखते थे वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है। दादाजी गूर सहाय राव पटवारी थे।
उनके पिता जो थे, यानी कि जो प्रेमचंद के जो पिता थे, उनके पिता डाक विभाग में पोस्ट मास्टर थे। जन्म के 7 साल के बाद ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था और जन्म के 9 साल के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो ये आपको महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है कि जन्म के 7 साल के बाद उनकी माँ की मृत्यु हुई, 9 साल के बाद उनके पिता की मृत्यु हुई और उनका विवाह 15 साल की अल्पायु में ही कर दिया गया। और तब वे पढ़ाई करते थे, है ना। फिर क्या हुआ कि उनका दूसरा विवाह भी हुआ था। उनका दूसरा विवाह 1906 में हुआ। शिवा रानी से उनका दूसरा विवाह हुआ, ये भी आपको याद रखना है। उनका दूसरा विवाह किससे हुआ? तो शिवा रानी से उनका दूसरा विवाह हुआ। ये आपको महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है। वे आपको ध्यान से समझना है, वे भी एक महान साहित्यकार थी। उनकी जो और दूसरी पत्नी थी, वे भी एक बहुत ही महान साहित्यकार थी। वे प्रेमचंद घर में नामक एक उपन्यास लिखी थी। मतलब उनकी जो पत्नी थी शिवा रानी देवी, उनकी पत्नी शिवा रानी देवी, उनका महान उपन्यासकार या साहित्य का नाम क्या था? उनकी महान उपन्यास का नाम था प्रेमचंद घर में, है ना। प्रेमचंद की जो शिक्षा हुई थी वो मदरसे में हुई थी। 7 वर्ष तक हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि में वे निपुण थे, अच्छे जानकार रहे हैं हिंदी के, उर्दू के और अंग्रेजी के। 1898 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1910 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की और 1919 में वे बीए कंप्लीट कर गए, है ना। अंग्रेजी, फारसी इत्यादि में उन्होंने बीएड क्या किया? कंप्लीट किया। बाद में वे शिक्षा विभाग से डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे, है ना। डिप्टी इंस्पेक्टर भी वे रहे। 1921 में असहयोग आंदोलन, आपको पता है 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें ब्रिटिशर्स को भारतीयों के द्वारा जो सहयोग दिया जाता था उसे देने से मना कर दिया गया था। तो 1921 में असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, यानी कि वे एक बहुत महान देशभक्त भी रहे। साहित्य सेवा किया उन्होंने, पत्रिकाओं का संपादन किया, है ना, और बहुत सारी प्रेस उन्होंने खोला। उनकी जो पत्रिका थी उनका नाम था हंस। उन्होंने हंस पत्रिका निकाली। पहले समाचार पत्र एक देशभक्ति भावना जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है ना। जैसे अभी हम वर्तमान में किसी भी चीज़ों को ट्विटर, फेसबुक इत्यादि के द्वारा हम उन्हें वायरल करते हैं, यूट्यूब भी एक माध्यम है। तो पहले के समय में समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम था। उन्हें फिर एक बहुत लंबी बीमारी उन्हें पकड़ी और 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 दर्जन उन्होंने उपन्यास लिखे, 300 उन्होंने कहानियाँ लिखी, है ना। उनकी जो पत्रिकाएं थी उनका नाम था माधुरी। उनकी पत्रिकाएं क्या थी? माधुरी और मर्यादा थी। पत्र हंस और जागरण, है ना। दलित जनता, शोषित किसान, मजदूर, उपेक्षित नारियां इत्यादि उनकी पत्र थी। कहानियों में बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की तरह, ये सब उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं रही हैं। अब हम बातें हैं स्मृतियों के विषय में हम बात करेंगे। स्मृतियों के विषय में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो उनका जो गांव था लम्ही,
गांव उनका लम्ही जो कि वाराणसी में है, वहाँ पे उनकी एक प्रतिमा स्थापित है। 30 जुलाई 1980 ईस्वी जन्म सती, क्योंकि उनकी जो जन्म हुई थी वो 1880 में हुई थी, तो 1980 में उनकी 100 साल हो चुकी थी। तो उनकी जन्म शती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का डाक टिकट जारी किया गया। गोरखपुर में प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना हुई है। प्रेमचंद के 125वें सालगिरह वाराणसी के प्रेमचंद एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। अब हम आते हैं कहानी, उनकी पहली कहानी कौन सी थी? तो उनकी पहली कहानी थी ममता। याद रखिएगा आप, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी? ममता। और प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वो बड़े घर की बेटी है। हिंदी की अलग है, उर्दू की अलग है। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन रही है।